ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम वंदे देव उमापतिं सुरगुरुं वंदे जगत्कारणं वंदे पन्नगभूषणं मृगधरं वंदे पशूनां पतिं वंदे सूर्यशशाङ्कवर्णनयनं वंदे मुकुन्द प्रियं वंदे भक्तजनाश्रयं च वरदां वंदे शिवं शङ्करम्। आदौ रामतपोवनादिगमनं हत्वा मृगं काञ्चनं वैदेहीहरणं जटायुमरणं सुग्रीवसम्भाषणं बालीनिग्रहणं समुद्रतरणं लङ्कापुरीदाहनं पश्चाद् रावणकुम्भकर्णहननम् एतत् श्रीरामायणम्। भगवान श्री सियापति रामचंद्र जी के चरण कमलों में नतमस्तक होकर के हम ये श्रीमद् रामचरितमानस लंका कांड के 46वें दोहे से आगे की कथा पढ़ रहे हैं, जो इस प्रकार है। सकल मरम रघुनायक जाना लिए बोले अंगद हनुमाना, समाचार सब कही समुझावा सुनत कोपे कवि कुंजर धाये। श्री रघुनाथ जी सब रहस्य जान गए। उन्होंने अंगद और हनुमान को बुला लिया और सब समाचार कहकर समझाया। सुनते ही वे दोनों कपि श्रेष्ठ क्रोध करके दौड़े। पुण्य कृपाल हंसी चाप चढ़ावा, पाचक सायक संपत्ति चलावा। भयम प्रकाश कतहु तम नाही, ज्ञान उदय जिम संशय नाही। फिर कृपालु श्री राम जी ने हंसकर धनुष चढ़ाया और तुरंत ही अग्निबाण चलाया, जिससे प्रकाश हो गया, कहीं अंधेरा नहीं रह गया। जैसे ज्ञान के उदय होने पर सब प्रकार के संदेह दूर हो जाते हैं। भालु बलि मुख पाए प्रकाशा, धाये हर्ष विगत श्रम त्रासा। हनुमान अंगद रन गाजे, हाँ कसुनत रजनी चर बाजे। भालू और बानर प्रकाश पाकर श्रम और भय से रहित तथा प्रसन्न होकर दौड़े और हनुमान और अंगद रण में गरज उठे। उनकी हाँक सुनते ही राक्षस भाग छूटे। भागत भट पटकहीं धरी धरणी, करहीं भालू कपि अद्भुत करणी। गई पद डारहीं सागर माई, मकर उरग जस धरी धरी खाई। भागते हुए राक्षस योद्धाओं को बानर और भालू पकड़कर पृथ्वी पर दे मारते हैं और अद्भुत आश्चर्यजनक करनी करते हैं। युद्ध कौशल दिखलाते हैं और पकड़कर उन्हें समुद्र में डाल देते हैं। वहाँ मगर सांप और मत्स्य उन्हें पकड़ कर खा डालते हैं। कछ मारे कछ घायल कछ गढ़ चढ़े पराए, गरजय बाल बलि मुख रिपु दल बल बिचलाए। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। कुछ मारे गए, कुछ घायल हुए, कुछ भागकर गढ़ पर चढ़ गए। अपने बल से शत्रु दल को विचलित करके रीछ और बानर वीर गरज रहे हैं। निशा जाने कपिचार्य अन्नी आए, जहाँ कौशला धन्नी। राम कृपा करे चितवा सबही, भय विगत श्रम बानर तबही। रात हुई जानकर बानरों की चारों सेनाएं टुकड़ियाँ वहाँ आए जहाँ कौशलपति श्री राम जी थे। श्री राम जी ने जो ही सबको कृपा करके देखा, त्यों ही वे बानर श्रम रहित हो गए। वहाँ दशानन सचिव हंकारे, सब सन कहे शिशुवट जे मारे। आधा कटुक कपिन संगारा, कहूँ बेगिका करें विचारा। वहाँ लंका में रावण ने मंत्रियों को बुलाया और जो योद्धा मारे गए थे उन सबको सबसे बताया। उसने कहा कि वानरों ने आधी सेना का संहार कर लिया। अब शीघ्र ही बताओ क्या विचार उपाय करना चाहिए। माल्यवंत अति जरठ निशाचर, रावण मातु पिता मंत्री वर। बोला वचन अनीति अति पावन, सुनऊ तात कुछ मोर सिखावन। माल्यवंत नामक एक अत्यंत बूढ़ा राक्षस था। वह रावण की माता का पिता अर्थात उसका नाना और श्रेष्ठ मंत्री था। वह अत्यंत पवित्र और नीति
के वचन बोला है तात कुछ मेरी सीख भी सुनो। जब ते तुम सीता हरि आनी असुन ओ न जाय बखानी। वेद पुराण जासु जसु गायो राम विमुख काऊ न सुख पायो। जब से तुम सीता को हर लाए हो तब से इतने अपशकुन हो रहे हैं जो वर्णन नहीं किए जा सकते हैं। वेद पुराणों ने जिसका यश गाया है उन श्री राम ने से विमुख होकर किसी ने सुख नहीं पाया। हिरण्याक्ष भ्राता सहित मधुकैटभ बलवान। जय मारे सोई अवतरियों कृपा सिंधु भगवान। काल रूप भाई हिरण्याकश्यप सहित हिरण्याक्ष को और बलवान मधुकैटभ को जिन्होंने मारा था वही कृपा के समुद्र भगवान राम रूप से अवतरित हुए हैं। ये मास पारायण का 25वां विश्राम है। अब 26वां विश्राम शुरू होता है। काल रूप खल बन दहन गुण गार गण बोध। सब विरंच जय से वहीं तासो कवन विरोध। जो काल स्वरूप हैं दुष्टों के समूह रूपी बन के भस्म करने वाले हैं अग्नि हैं। गुणों के धाम और ज्ञान घन और शिवजी और ब्रह्मा जी भी जिनकी सेवा करते हैं उनसे बैर कैसा। परिहरि बयरु देव वैदेही भजऊँ कृपा निधि परम स्नेही। ताके बचन बान सब लागे करिया मुर करी जाय अभागे। अतः बैर छोड़कर उन्हें जानकी जी को दे दो और कृपा निधान परम स्नेही श्री राम जी का भजन करो। रावण को उसके वचन बाण के समान लगे। वह बोला, अरे अभागे, मुँह काला करके यहाँ से निकल जा। मूड भयसी न त मरते हूँ तो ही अब जन नयन देखा उस मोही। ते अपने मन अस अनुमाना बदो चाहत यही कृपा निधाना। तू बूढ़ा हो गया नहीं तो तुझे मार ही डालता। अब मेरी आँखों को अपना मुँह न दिखाना। रावण के ये वचन सुनकर उसने माल्यवान ने अपने मन में ऐसा अनुमान किया कि इसे कृपा निधान श्री राम जी अब मारना ही चाहते हैं। सो उठ गयों कहत दुर्बाधा तब सको बोले गणनादा। कौतुक प्रात देखूँ मोरा करिहूँ बहुत कहूँ का थोरा। यह रावण को दुर्वचन कहता हुआ उठकर चला गया। तब मेघनाथ क्रोधपूर्वक बोला, सवेरे मेरी करामात देखना। मैं बहुत कुछ करूँगा, थोड़ा क्या कहूँ। जो कुछ वर्णन करूँगा थोड़ा ही होगा। सुन सुत वचन भरोसा आवा प्रीत समेत अंक बैठावा। करत विचार भयम भिनु सारा लागे कपि पुण्य चहूँ दुआरा। पुत्र के वचन सुनकर रावण को भरोसा आ गया। उसने प्रेम के साथ उसे गोद में बैठा लिया। विचार करते करते ही सवेरा हो गया। बानर फिर चारों दरवाज़ों पर जा लगे। कोपी कठिन दुर्घट बड़ो गहरा नगर कोला हल भयो घनेरा। विधि बांधा युध धर निश्चर धाये गढ़ते पर्वत सिख पर ढाये। बानरों ने क्रोध करके दुर्गम किले को घेर लिया। नगर में बहुत ही कोलाहल शोर मच गया। राक्षस बहुत तरह के अस्त्र शस्त्र धारण करके दौड़े और उन्होंने किले पर से पहाड़ों के शिखर ढाए महेदर शिखर कोटिन विविध विधि गोला चले। गहरात जिमें पविपात गरजत जनु प्रलय के बादले। मरकट विकट भट जुटत कटत न लटत तन जर जर भये। गए शैल त्यही गढ़ पर चला वहीं जहाँ सोता निश्चर हुए। उन्होंने पर्वतों के करोड़ों शिखर ढाए। अनेक प्रकार के गोले चलने लगे। वे गोले ऐसा गहराते हैं जैसे वज्रपात हुआ हो, बिजली गिरी हो, और योद्धा ऐसे गरजते हैं मानो प्रलय काल के बादल हों। विकट बानर
योद्धा भिड़ते हैं, कट जाते हैं, घायल हो जाते हैं, उनके शरीर जर्जर चलनी हो जाते हैं, तब भी लटकते नहीं, हिम्मत नहीं हारते। वे पहाड़ उठाकर उसे किले पर फेंकते हैं। राक्षस जहाँ के तहाँ जहाँ होते हैं वहीं मारे जाते हैं। मेघनाथ सुन श्रवण असगढ़, पुण्य फेंचे का आए। उतर्यो वीर दुर्ग ते, सन्मुख चलो बजाई। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मेघनाद ने कानों से ऐसा सुना कि बानरों ने आकर फिर किले को घेर लिया है। तब वह वीर किले से उतरा और डंका बजाकर उनके सामने चला। कह कौशलाधीश दो भ्राता, धन्य सकल लोक विख्याता। कह नल नील दुविध सुग्रीवा, अंगद हनुमंत बल सीवा। मेघनाथ ने पुकार कर कहा, समस्त लोकों में प्रसिद्ध धनुर्धर कौशलाधीश दोनों भाई कहाँ हैं? नल नील द्विविध सुग्रीव और बल की सीमा अंगद और हनुमान कहाँ है? कहाँ विभीषण भ्राता दोही, आज सबई हटी मारऊँ ओही। अस कई कठिन बान संधाने, अतिशय क्रोध श्रवण नहीं ताने। भाई ने द्रोह करने वाला विभीषण कहाँ है? आज मैं सबको और उस दुष्ट को तो हठपूर्वक अवश्य ही मारूंगा। ऐसा कहकर उसने धनुष पर कठिन बाणों का संधान किया और अत्यंत क्रोध करके उसे कान तक खींचा। सर समूह सो छाड़े लागा, जनो सपक्ष धावें बहु नागा। जहाँ तहाँ परत देखें बानर, सन्मुख हो न सके तई अवसर। वह बाणों के समूह छोड़ने लगा, मानो बहुत से पंख वाले सांप दौड़े जा रहे हों। जहाँ तहाँ बानर गिरते दिखाई पड़ने लगे। उस समय कोई भी उसके सामने न हो सके। जहाँ तहाँ भागी चले कपिरीछा, बिसरे सबई युद्ध के इच्छा। सो कपि भालु न रन महु देखा, कीने से जेई न प्राण अवशेषा। रीछ बानर जहाँ तहाँ भाग चले, सबको युद्ध की इच्छा भूल गई। रणभूमि में ऐसा एक ही बानर या भालू नहीं दिखाई पड़ा जिसको उसने प्राण मात्र अवशेष न कर दिया हो, अर्थात जिसके केवल प्राण मात्र ही न बचे हों, बल पुरुषार्थ सारा जाता न रहा हो। 10 सर सब मारसी, परे भूमि कपि वीर। सिंहनाद कर गर्जा, मेघनाद बल धीर। फिर उसने सबको 10 बाण मारे। बानर वीर पृथ्वी पर गिर पड़े। बलवान और फिर धीर मेघनाद सिंह के समान नाद करके गरजने लगा। देखे पवन सुत कटुक ब्याला, क्रोधवंत जनु दायऊ काला। महाशैल एक तुरत उबारा, अति ऋष मेघनाद पर डारा। सारी सेना को बेहाल व्याकुल देकर पवन सुत हनुमान क्रोध करके ऐसे दौड़े मानो स्वयं काल दौड़ा आता हो। उन्होंने तुरंत एक बड़ा भारी पहाड़ उखाड़ लिया और बड़े ही क्रोध के साथ उससे मेघनाद पर छोड़ा। आवत देख गयऊँ नभ सोई, रथ सारथी तुरग सब खोई। बार बार पवार हनुमाना, निकट न आव मरम सो जाना। पहाड़ के आते ही देखकर वह आकाश में उड़ गया। उसके रथ सारथी और घोड़े सब नष्ट हो गए, चूर चूर हो गए। हनुमान जी उसे बार बार ललकारते हैं पर वह निकट नहीं आता, क्योंकि वह उनके बल का मर्म जानता था। रघुपति निकट गए घननादा, नाना भांति करे से दुर्वादा। अस्त्र शस्त्र आयुध सब डारे, कौतुक कहें प्रभु कटी निवारे। तब मेघनाथ श्री रघुनाथ जी के पास गया और उसने उनके प्रति अनेकों प्रकार के दुर्वचनों का प्रयोग किया। फिर उसने उन पर अस्त्र शस्त्र तथा और सब हथियार चलाए। प्रभु ने खेल में ही सबको काट कर अलग कर दिया। देख प्रताप मूढ़ खिसियाने,
करे लाग माया विधि नाना। जिमि को करे गरुड़ में खेला, डर पाए गई स्वल्प सपेला। श्री राम जी का प्रताप सामर्थ्य देकर वह मूर्ख लज्जित हो गया और अनेकों प्रकार की माया करने लगा। जैसे कोई व्यक्ति छोटा सा सांप का बच्चा हाथ में लेकर गरुड़ को डरावे और उससे खेल करे। जासु प्रबल माया बस शिव बिरंचे बड़ छोट, ताये दिखावे निश्चर निज माया मत खोट। शिव जी और ब्रह्मा जी तक बड़े छोटे सभी जिनकी अत्यंत बलवान माया के वश में हैं, नीच बुद्धि निशाचर उनको अपनी माया दिखलाता है। आज हम इस कथा को यहीं पर विराम देते हैं। कल श्रीमद् रामचरितमानस लंका कांड के 51 दोहे से आगे की कथा पढ़ेंगे। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षा मंगलाय तनो हरि। मंगलम भगवान शंभु मंगलम वृषभध्वजा मंगलम पार्वती नाथ मंगलाय शिवशंकर। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्ते। अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राण बल्लभे, ज्ञान सौभाग्य सिद्ध्यर्थम भिक्षां देहि च पार्वती। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। धन्यवाद।